हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में डिफरेंस की। दोनों में क्या डिफरेंस है इसकी बात करेंगे। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है हमारा कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में क्या डिफरेंस है, कौन सा क्वालिटेटिव डिजीज है और कौन क्वांटिटेटिव डिजीज है, इसमें से कौन ऑटोसोमल डिजीज है और कौन डोमिनेंट डिजीज है, या रिसेसिव है या डोमिनेंट है, कौन ऑटोसोमल है या सेक्स से रिलेटेड डिजीज है। ये आज हम इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे इस डिजीज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक हम चलते हैं ब्लड पे। हम पहले से जानते हैं ह्यूमन के बॉडी में जो सर्कुलेशन, जो सर्कुलेटरी पिगमेंट है, जो सर्कुलेटरी कह सकते हैं मटेरियल है, लिक्विड है, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, जो न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड। ठीक है। और ब्लड का कलर जो होता है हमारा कैसा होता होगा? ब्लड का कलर हमारा होता है रेड कलर का। अब क्वेश्चन ये है, ब्लड हमारा रेड कलर का क्यों? ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, ग्रीन क्यों नहीं? तो ब्लड जो है रेड इसलिए होता है क्योंकि इस ब्लड के अंदर एक रेड कलर का सेल होता है जिसको बोल देते हैं रेड ब्लड सेल। बोलते हैं रेड ब्लड सेल या बोलते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स। यानी आरबीसी की वजह से हमारा ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। अब क्वेश्चन ये है कि आरबीसी जो सेल है इसका कलर तो रेड है, लेकिन इसका कलर रेड क्यों आया? तो जो आरबीसी है इसका कलर इसलिए रेड आया क्योंकि इसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। जिसका नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है। ये एक तरह का रेड पिगमेंट होता है। कैसा है? रेड पिगमेंट कलर। ठीक है। जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर या आरबीसी का कलर रेड होता है। अब ये हीमोग्लोबिन का काम क्या हमारे ब्लड में? केवल कलर प्रोवाइड तो करना नहीं है, हमारे ब्लड का कलर लाल रहे यानी रेड रहे, ग्रीन रहे, कोई भी कलर रहे, उससे क्या मतलब अगर हमारा काम हो जाए तो ब्लड का कलर जो है रेड है इसलिए क्योंकि हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है? ये करता क्या हमारी बॉडी में? ये दो वर्ड से मिलकर बना होगा, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन। जो हीम है किस किस से बना है? एक है हीम, और हीम का मतलब क्या होता है? हीम मतलब होता है आयरन, यानी आयरन कंटेनिंग पार्ट होगा एक हीमोग्लोबिन में, और दूसरा पार्ट होता है, एक होता है ग्लोबिन। और ग्लोबिन जो होता है एक प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, यानी ये प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट होता है। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो दो मॉलिक्यूल से या कह सकते हैं दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। एक प्रोटीन से पार्ट से बना होता है जिसको बोलते हैं प्रोटीनेशियस पार्ट, और एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है जो आयरन से बना होता है, आयरन से बना होगा। तो आयरन और ग्लोबिन होता है। ठीक है। अब जो ग्लोबिन बना है, अब ये कह रहे हैं हम प्रोटीन है, तो हमें पहले से ही पता होगा कि प्रोटीन किससे बनता है। प्रोटीन एक बेसिक मॉलिक्यूल से बनता है जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं? एमिनो एसिड। जिसको नाम हम लोग क्या देते हैं? एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड जो होता है, कई सारे एमिनो एसिड जब एक चेन में जुड़ जाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोट, अब यहाँ कहेंगे क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड बनता है, न्यूक्लियोटाइड नहीं, पॉलीपेप्टाइड बनता है जिसको हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। अब इतना हम पढ़ चुके हैं एमिनो एसिड के बारे में, स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। अब हम एमिनो एसिड, डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड पढ़ेंगे बॉडी में। ठीक है। अलग अलग स्ट्रक्चर भी पढ़े होंगे, और एक वर्ड और हम पढ़े होंगे जो हमें यूज करना है इस डिजीज में पढ़ते वक्त। तो इतना तो हम समझ गए, यानी हम आगे कहाँ तक? एमिनो एसिड तक। अब एक और वर्ड समझते हैं। ये पहला वर्ड हो गया हमारा। दूसरा वर्ड हम जानते हैं कोडॉन के बारे में। हम पढ़े कोडॉन के बारे में। हमारा जो जेनेटिक कैरेक्टर होता है वो कोड लैंग्वेज के फॉर्म में क्या होता है? कोड होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, डीएनए से आरएनए में। तो कोडॉन जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, हम ये भी जान रहे हैं। कोडॉन कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। अब ये जो ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम पढ़े होंगे AUG जो मेथियोनिन को कोड करता है। ठीक है। जैसे UAA, UAG, ठीक, UGA, ये किसी को कोड नहीं करता है, जिसको बोलते हैं स्टॉपिंग कोडॉन। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? इसको बोलते हैं स्टॉपिंग कोडॉन। और AUG जो मेथियोनिन को कोड करता है, और स्टार्टिंग कोडॉन भी के नाम से भी जाना जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब इसी का यूज हमें करना है इस दोनों डिजीज में। अब ये दोनों डिजीज में है क्या, ये दोनों डिजीज में डिफरेंस क्या है, इसको देख लेते हैं। ठीक है। एक हमें बस बताने का मतलब यही था कि हीमोग्लोबिन जो होता है वह दो पार्ट से बना होगा, आयरन कंटेनिंग पार्ट से और ग्लोबिन वाले पार्ट से। ठीक है। अभी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर और देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट किसकी? सिकल सेल एनीमिया की।
ठीक है। लेकिन उससे पहले छोटा सा स्ट्रक्चर बात करते हैं हीमोग्लोबिन पे, एक बार स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, कैसे बना होगा ये देख लेते हैं। जो हीमोग्लोबिन बना हुआ है, जो आयरन कंटेनिंग पार्ट होगा इसका, ये सेंटर में होता है आयरन, और इस आयरन से ग्लोबिन के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। अब प्रोटीन जो होते हैं अल्फा सीट, बीटा सीट, ऐसा भी वर्ड हम सुने होंगे। तो जो आयरन वाला पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, इससे क्या होता है, एक चेन जुड़ा होता है इधर और एक चेन इधर होगा, इस तरह से 4 चेन जुड़े होते हैं। अब 2 चेन जो होते हैं इसको बोलते हैं अल्फा चेन, और 2 चेन को बोलते हैं बीटा चेन। ठीक है, किसी 2 को अल्फा बीटा मान लेते हैं यहाँ पे। एक को क्या बोल रहे हैं हम लोग, अल्फा चेन और बीटा चेन, जिसमें क्या होता है अल्फा चेन जो प्रोटीन है, जो ग्लोबिन प्रोटीन है, ये सब ग्लोबिन प्रोटीन है, इसमें क्या होता है एमिनो एसिड इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो 2 अल्फा चेन हो गया और 2 बीटा चेन हो गया, इस तरह से क्या होंगे एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड दूसरे से, दूसरा तीसरे से, इस तरह क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो 2 हम मान लेते हैं अल्फा चेन और 2 बीटा चेन हो गए। तो ये वाला जो पार्ट है ये नॉन ग्लोबिन प्रोटीन, नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट है, जिसको आयरन कंटेनिंग पार्ट या हिम पार्ट कह रहे हैं। और ये जो चेन हमने बनाया ये क्या है, ये दोनों ग्लोबिन वाले पार्ट है, जो अल्फा चेन और बीटा चेन से बने होते हैं, जिसको बोलते हैं अल्फा और बीटा चेन। अब इसी में कोई चेंजेस होता है जिसकी वजह से, अब इसमें अगर कोई भी चेंज हुआ, जैसे मान लेंगे ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होगा, लेकिन अगर इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर चेंज हुआ, इसमें से कोई भी एमिनो एसिड डिस्टर्ब हुआ, तो क्या होगा, डायरेक्ट इसका इफेक्ट हीमोग्लोबिन पे दिखेगा, और हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा आरबीसी पे दिखेगा, यानी हमारा ब्लड पे इफेक्ट दिखेगा, यानी ब्लड का जो होगा वो कमी भी हो सकता है, आरबीसी सेल का शेप भी डिस्टर्ब हो सकता है, ये सब इसमें होगा। अब बात करते हैं, डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया में डिफरेंस, या सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में डिफरेंस। तो क्या है उसको देख लेते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक था। अब आते इस पे, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की और थैलेसीमिया, दोनों की, सिकल सेल एनीमिया की। जो सिकल सेल है, सिकल मतलब होता है हंसिया आकार का, हंसिया आकार, और दूसरा क्या है एनीमिया, ये एनीमिया मतलब होता है ब्लड की कमी, और एक डिजीज क्या है हमारा थैलेसीमिया। दोनों में देख लेते हैं, दोनों जो है ये ब्लड से रिलेटेड डिजीज है। दोनों कैसे हैं, दोनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है हमें, पहला दोनों क्या है ब्लड रिलेटेड डिजीज है, ब्लड रिलेटेड डिजीज है। दूसरा पॉइंट, दोनों जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। अब क्वेश्चन ये ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है, हम जान रहे हैं जो ह्यूमन का जो क्रोमोसोम होता है, ह्यूमन के बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, हम जान रहे हैं कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। और इसमें 23 पेयर्स में हम ये भी जानते हैं कि 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, और इस सेम वाले क्रोमोसोम को ही नाम दिया जाता है ऑटोसोम, जो बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन करता है, जो बॉडी की फिजियोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक पेयर क्रोमोसोम जो होता है वो मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। ठीक है, जो डिसाइड करता है कि बॉडी मेल की बनेगी या फीमेल की, इसलिए इसका नाम देते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इसका नाम क्या देंगे, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, एक हो गया, ये मेल है तो इसमें होता है XY, फीमेल है तो होता है XX, ये भी हम चीजें जान रहे हैं। अगर कोई डिजीज इस क्रोमोसोम से रिलेटेड है, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, बोलते हैं सेक्स लिंक डिजीज। ठीक है, अगर ये ऑटोसोमल से रिलेटेड है तो बोलते हैं ऑटोसोमल लिंक डिजीज। तो यहाँ पे जिस डिजीज की हम बात करने जा रहे हैं वो दोनों ऑटोसोमल है और रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव का मतलब क्या है, अगर इसमें दोनों क्रोमोसोम पेयर में होंगे तभी ये डिजीज दिखेगा, नहीं तो कैरियर का काम करेगा। तो ये दोनों इसमें कॉमन चीजें हो गई। अब होता क्या सिकल सेल एनीमिया में, जो अभी हम पढ़े हैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, एक सेंटर में क्या था आयरन वाला पार्ट था, और इससे क्या लगे हुए थे एमिनो एसिड के चेन, यानी ग्लोबिन प्रोटीन का चेन लगा हुआ था, और 2 अल्फा चेन माने हैं और 2 हम क्या माने हैं बीटा चेन। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 2 चेन मान लेते हैं किसका है अल्फा का, और कोई 2 चेन मान लेते हैं बीटा का है, ये मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक, इधर भी हम बना लेते हैं, यहाँ पे भी ये ले लेते हैं अल्फा और बीटा चेन। ठीक, इसको मान लेते हैं अल्फा चेन और इसको मान लेते हैं बीटा चेन, 2 को, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। अब जो इसकी बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की, इसमें अगर एमिनो एसिड को हम लोग काउंट करें तो इसमें पहला एमिनो एसिड हो गया, दूसरा हो गया,
तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा एमिनो एसिड। जो इसमें छठवां एमिनो एसिड है यहाँ पे, यानी जब हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं तो हीमोग्लोबिन में जो बीटा चेन है, इस बीटा चेन का जो छठवां नंबर का एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड। क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, अगर ये ग्लूटामिक एसिड होगा तो हमारे नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो शेप होता है वह बाइकॉन्वेक्स, बाई कह सकते हैं, बाइकॉन्केव शेप का होता है। और ये ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है कोडॉन, जिसका नाम है GAG। याद रहे, हमें क्वेश्चन यहीं से देता है। ठीक है, जो कौन सा नंबर का, छठवें नंबर का एमिनो एसिड है, वहां पे कोडॉन है जिसका नाम है GAG, और ये एमिनो एसिड को कोड कर रहा है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात है। लेकिन जब डिजीज होता है किसी पर्सन को, तो होता क्या है कि जो छठवें नंबर का ग्लूटामिक एसिड वाला जीन है, ये रिप्लेस हो जाता है किस एसिड से? यहाँ पे अभी यहाँ पे कोडॉन क्या था? GAG। तो यहाँ पे GAG में से A यहाँ पे डिलीट हो जाता है, यानी इसके जगह पे रिप्लेस हो जाता है एक दूसरे कोडॉन, एक दूसरे नाइट्रोजनस बेस से, जिसका नाम है U। ठीक है, हम पढ़े होंगे यहाँ पे प्यूरिन और पायरिमिडिन की बात किए थे हम लोग कभी। तो यहाँ पे क्या होगा? जो यूरासिल से रिप्लेस हो जाएगा कौन? एडेनिन। ठीक है, अब यहाँ पे नया कोडॉन बन जाता है GUG। GAG से नया कोडॉन बन गया GUG, और ये GUG ग्लूटामिक एसिड को ना कोड करके ये कोड करता है वैलिन को। ये कोड करता है किसको? है वैलिन को। तो होता क्या है, हीमोग्लोबिन में जो छठवें नंबर का एमिनो एसिड है वो ग्लूटामिक एसिड के जगह पे वैलिन बन जाता है, और जैसे ही वैलिन बन जाता है, हमारे आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकॉन्केव ना हो करके ये कैसा हो जाता है? सिकल शेप का हो जाता है। कैसा हो जाएगा? सिकल शेप का हो जाएगा, हसिया के आकार का हो जाएगा। यानी आरबीसी का जो शेप है वो डिस्टर्ब हो गया, और जब आरबीसी का शेप डिस्टर्ब हो गया, डैमेज हो गया, सेल डिस्टर्ब हो गया, तो ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता है। यानी हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का क्या हो जाएगा? नंबर तो वही रहेगा, जितना हमारे पास नंबर हीमोग्लोबिन का पहले था अभी भी वही है, आरबीसी का नंबर अभी भी वही है, लेकिन नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं है, नॉर्मल आरबीसी नहीं है। तो होगा क्या यहाँ पे? हीमोग्लोबिन या आरबीसी का यहाँ क्वालिटी डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पे क्या डिस्टर्ब हुआ? इसकी क्वांटिटी तो वही है नंबर, लेकिन इसकी क्वालिटी डिस्टर्ब हो गई। तो इसलिए कहा जाता है जो सिकल सेल एनीमिया है वह कैसी डिजीज है? इसको बोलेंगे ये क्वालिटेटिव डिजीज है, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। ठीक है, जो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया कैसे डिसऑर्डर है? क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। ठीक है, और इसकी क्वालिटी क्यों डिस्टर्ब हुई है? क्योंकि दूसरा एमिनो एसिड यहाँ रिप्लेस हो गया है। दूसरा एमिनो एसिड रिप्लेस होने की वजह से इसकी क्वालिटी डिस्टर्ब हो गई। तो बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया क्या है? एक ऐसी ब्लड रिलेटेड डिजीज है जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, जिसमें हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है उसका छठवें नंबर का जो एमिनो एसिड है यानी ग्लूटामिक एसिड, वह एक दूसरे एमिनो एसिड वैलिन से रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी का जो शेप है वो बाइकॉन्केव ना होकर के सिकल शेप का हो जाता है। ठीक है, तो ये सिकल सेल एनीमिया है। अब बात करें एनीमिया मतलब ब्लड की कमी हो गई, क्योंकि आरबीसी ही क्या हो जा रहा है हमारा? डिस्टर्ब हो जाए। अब थैलेसीमिया में क्या होता है? थैलेसीमिया में भी यही है, लेकिन यहाँ पे क्या डैमेज या डिस्टर्ब होगा? यहाँ पे जो आयरन कंटेनिंग पार्ट है हीमोग्लोबिन में, और इससे लगा हुआ क्या है? 2 अल्फा और 2 बीटा चेन। यहाँ भी वही प्रोसेस है, बस क्या होगा यहाँ पे कि जो यहाँ पे अल्फा और बीटा चेन, यहाँ पे 2 अल्फा और हमने क्या मान लिया? 2 बीटा चेन मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अल्फा और बीटा चेन। इसमें थैलेसीमिया में क्या होगा कि थैलेसीमिया में जो अल्फा चेन है ये बनेगा ही नहीं, जो बीटा चेन है वो बनेगा ही नहीं। अल्फा और बीटा चेन पूरा शिफ्ट हो जाता है, अल्फा और बीटा चेन बनता ही नहीं, या तो रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे पूरा अल्फा चेन बीटा चेन डिस्टर्ब हुआ, यहाँ अल्फा और बीटा चेन नहीं डिस्टर्ब हुआ, एक एमिनो एसिड डिस्टर्ब हुआ है, यहाँ पूरा अल्फा बीटा चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि आरबीसी ही डैमेज हो गया। आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन डैमेज हुआ, यानी आरबीसी डैमेज हो गया, यानी नंबर ऑफ आरबीसी, नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन ही यहाँ क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ हीमोग्लोबिन का क्वालिटी नहीं डिस्टर्ब हुआ, यहाँ क्वालिटी कह सकते हैं इसकी क्वांटिटी ही कम हो गई, क्वांटिटी कम हो गई। तो इसको बोलेंगे थैलेसीमिया कैसी डिजीज है? बोलेंगे क्वांटिटेटिव डिजीज है। कैसी है? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है ये। तो दोनों में ये में डिफरेंस है। इसमें क्या डिफरेंस था? इसमें क्वालिटी डिस्टर्ब हो रही थी,
इसमें क्या है, क्वांटिटी डिस्टर्ब, यानी क्वांटिटी नंबर ऑफ आरबीसी या हीमोग्लोबिन का जो सेल है वो कम हो गया है यहाँ पे, इसकी वजह से एनीमिया होगा। तो ये भी एक तरह का एनीमिया यहाँ होगा, थैलेसीमिया जिसको बोला जाता है। और ये थैलेसीमिया के लिए जो जीन होता है, अब दोनों के जीन की बात कर लेते हैं। जो सिकल सेल एनीमिया का जीन होता है ये डिनोट किया जाता है HB से, और इसको दिया जाता है नाम हम लोग क्या बोलते हैं, HBA एक जीन होता है, और दूसरा इसका होता है HBS, दो जीन होता है। ठीक है, अब दोनों का तीन तरह से बन सकता है, एक इसका होमोजाइगस, एक इसका होमोजाइगस, यानी HBA बन सकता है, HBS बनता है। ठीक है, एक ये हो गया, और एक बनता है दोनों का हाइब्रिड हेट्रोजाइगस, जो यहाँ बनाया गया। ठीक है, तीन इसके जीन होते हैं, जिनमें से जो HBS है ये वाला जो होता है ये डिजीज कॉज करता है। अगर ये किसी में होमोजाइगस कंडीशन में है तो ये सिकल सेल एनीमिया होगा, और सिकल सेल एनीमिया तभी पॉसिबल है जब इसके दोनों पेरेंट्स क्या हो, कैरियर हो, दोनों पेरेंट्स कैरियर हो तो ये होगा। यही काम इसमें भी होता है, दोनों पेरेंट्स कैरियर है तो ये डिजीज होगा। और इसके लिए जो जीन होता है इसको डिनोट किया जाता है HB, इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, HBB, एक होता है HBB से और एक HAA से। ठीक है, HB1 कह सकते हैं, HB2 से एक होगा, और एक होता है HBB से, ये इसमें जीन होता है। ठीक है, अब जो अल्फा थैलेसीमिया है, अल्फा थैलेसीमिया के लिए क्या होगा कि इसके लिए जो अल्फा थैलेसीमिया, इसके लिए जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम नंबर 16 से होता है, और बीटा के लिए क्रोमोसोम नंबर 11 से होता है। ये पॉइंट याद करेंगे, एनसीईआरटी में दिया आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मेन हमें डिफरेंस क्या जानना है, हमें मेन डिफरेंस बस इतना जानना है कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में मेन डिफरेंस ये है कि सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, केवल एक एमिनो एसिड रिप्लेस होता है, इसमें पूरा का पूरा अल्फा और बीटा चेन ही रिप्लेस हो जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है, एनसीईआरटी में दिया होगा, दोनों क्या करेंगे, रीडिंग लगा लेंगे, रीडिंग कर लेंगे, इससे एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में मेन डिफरेंस।